जिस तरह का मीडिया नरेंद्र मोदी जी को मिला है, बड़े किस्मत वाले हैं। कसम से कह रहा हूं, इतनी अच्छी किस्मत लेकर ये प्रधानमंत्री आए हैं। ऐसा मीडिया आप हमें 1 महीने के लिए दे दीजिए, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और 7 दिन के लिए ऐसी एजेंसीज दे दीजिए, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सीएजी, समझ रहे हो? 7 दिन के लिए एजेंसीज और 1 महीने के लिए आज तक। तो यही मांग रहे हैं आपसे। अच्छा, प्यारी समझ गई। मतलब फिर चुनाव देखिए उसके आपको बाद क्या लड़ना होगा। है, चुनाव आप हारे और सारा का सारा दोष आपको अभी भी लगता है। तकलीफ हुआ है बेचारे को। एक सेकंड, चुनाव अब सवाल नहीं पूरा होने देंगे कि सारा का सारा दोष आप मीडिया पे मर दें। रुको जरा, सब्र करो। आप मर दें कि एजेंसीज की वजह से हुआ। अरे एजेंसीज की कार्रवाई तो इलेक्शन वोटिंग के जस्ट पहले छत्तीसगढ़ में। हाँ बेटा, आपको दोष नहीं दे रहा, मैं तो श्रेय दे रहा हूं। नहीं, आप गलत कर रहे हैं। आप जो भी श्रेय कर रहे हैं। लीजिए। क्यों ले श्रेय? आपको लपक के श्रेय ले लेना चाहिए। नहीं, आपको लेना चाहिए कि आप राहुल ये राहुल श्रेय करते हैं, लेकिन राहुल जी जिता नहीं पाते आप हैं। मोदी जी को श्रेय मत दीजिए। क्यों? आप राहुल राहुल करते अरे हैं, राहुल जी मेहनत जिता आपकी नहीं और पाते हैं। फल ले रहे हैं मोदी जी। फिर ये अच्छी बात थोड़ी है। हारते आप हैं और कहते किसी और ने हरा। मेहनत आप करते हैं, सत्ता में नहीं, वो आप- बैठे। अपने घर जाना है। पहले एक बार अखिलेश जी जवाब दे दें इस पर। अंजना जी, बोलिए अंजना जी, जल्दी से। ये आदमी बोल रहा है जिन्ना की औलादें राहुल गांधी, और आप सुन रही हैं। मैं इतना नहीं गिर सकता है। मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, तुम्हारे पिताजी मेरे भाई के समान थे। हाँ, नहीं जो आपने बोला था कुछ लिहाज बोलूं। नहीं, प्लीज कुछ लिहाज किया करो। सुन लो मेरे भाई, सुन लो, भाषा पे थोड़ा संयम रख लो, जिन शब्दों काम का आएगा आपने भविष्य इस्तेमाल में। किया वो भी हाँ सुन लो, समझ के सुन लो करिए ना, अगली बार। सुन लो। जब कांग्रेस पार्टी सुन रहा हूँ, 1905 से गाड़ी आगे बढ़ तो वंदे बोलिए। मातरम और जनगण मन को अपने हर कार्यक्रम में गाती थी। तुम्हारे पुरखे तो आरएसएस और विश्व हिंदू क्यों परिषद दबाव आ गया तब जिन्ना मुस्लिम लीग के साथ तो विरोध करते गलती है ना थे। तुम्हारे। सुनते जाओ। ये जो अंग्रेजों की यारी करते थे ना, मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाने वाले वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और कहते थे कि इसी देश पे अंग्रेजों मेरे माई बाप आका आप ही हैं इस देश में राज करने लायक। कांग्रेसियों को तो इस तरह पीटिए उस तरह मारिए, मैं आपके साथ हूँ। यहाँ आके सिर्फ जिसका इतिहास इतना दागदार है, सिर्फ गद्दारी की जिसकी दास्तानें हैं, और जब पूरा देश जंग आजादी में वंदे मातरम गा रहा था और अंग्रेजों के चमचे ही में ये खड़े होकर अंग्रेजों के साथ वंदे मातरम गाने वालों के खिलाफ लाठीचार्ज और गोली चलाने की बात करती थी, उसके लोग यहां बैठ करके आज बता रहे हैं वंदे मातरम गा लो। गवा दो ना आरएसएस को अपनी शाखाओं में, सुबह वंदे मातरम जनगण मन। अगर राष्ट्र प्रेमी है तो गा कर दिखा दें, तो गाते ही हैं हम। और ना गाए तो तुम भी छोड़ दो अपनी पार्टी। पहले अपने आरएसएस में गवा के दिखा दो, भ्रम तुम्हें भी दूर हो जाएगा कि बीजेपी राष्ट्रभक्त पार्टी है, आपको भी भ्रम दूर हो जाएगा। तुम्हारी तरह मीर जाफर। अब सुन लो अंजना जी, आपको भी याद होगा कुछ ही दिन पहले मीर जाफर कहेंगे। राज्यसभा में बाकायदा गाइडलाइन जारी की गई थी कि वंदे मातरम, जय हिंद इस तरह का संबोधन नहीं किया जाएगा। इसी मोदी जी की सरकार ने अभी 8 ही 10 महीने पहले जारी किया था। गलत बोल रहे हैं। याद है ना? ये वो राज्यसभा की नोटिफिकेशन है, को पढ़ दूं। चलिए, पार्लियामेंट्री कस्टम्स एंड एटिक्वेट पैरा 3, मैं उत्तर दे देता हूं। the decorum and seriousness of the proceeding of house require the 3 there should be no thank you जय हिंद वंदे मातरम एंड others। ये आप ही की सरकार ने लाई थी अभी कुछ ही महीनों पहले। अच्छा, इसलिए नहीं गा रहे हैं आप लोग? वंदे इसलिए नहीं गा रहे हैं, इतना बात मान रहे हैं मोदी सरकार का, इसीलिए नहीं गा रहे हैं पाकिस्तान से। हम ये, अरे अंजना जी हमसे पूछ रहे क्यों? हम लोगों तो सैकड़ों साल से गा रहे हैं। अरे सर, नॉन इशू था ये तो तब विरोध नॉन इशू था। अगर ये 4 महीने कि विपक्ष जो है केवल प्रोपोगंडा करना चाहता है। अच्छा, कि वो राहुल गांधी जो इतने दिनों से 15 दिन जिसने बर्बाद किए हैं सदन के, वो राहुल गांधी आज कहां गायब है? हमको नहीं पता। ये बिल्कुल सही बात है सुरेंद्र राजपूत जी। और भारतीय जनता पार्टी कह रही है आप लोग डर गए हैं। विपक्ष को डर है कि जब शाह बोलेंगे तो आपकी पोल खोलेंगे, इसलिए सिर्फ हंगामा करना आप लोगों का मकसद रह गया है। अब गर्दा उड़ेगा भैया। आप कह रहे हैं कि ओम बिरला जी के पास आप अपने सवाल जमा कर दीजिए। भाई आज तक कभी सवाल जमा किए गए हैं? पहली बार परंपरा हम सुन रहे हैं।
और हमने तो सवाल 20 तारीख से आज तक हमारे 3 ही हैं कि पैलेट गन चलाने का आपने आदेश दिया या नहीं दिया, और लाठीचार्ज किसने किया, और है चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी का जिम्मेवार कौन है। और हमारे सवाल तो पहले से क्लियर है। वहां पर आप मुझे बताइए कि जो काम ये आज आखिरी दिन सदन के कर रहे हैं, ये अगर 21 तारीख को यही बात कर लेते तो सदन के बाकी बचे हुए जो 20-21 दिन थे, जिसमें आप बता रही हैं 118 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, वो 118 करोड़ रुपए बचते कि नहीं बचते देश की गाढ़ी कमाई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी अपने अहंकार की वजह से देश की संसद को ठप किए हुए थे, आखिरी दिन आ रहे, अब तक अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी का मूंगफली छील रहे थे। बताइए ना, रोज कहते थे कि हम सदन आकर हम संसद में आ रहे, अरे संसद में आ रहे हैं आप क्या नाम कैंटीन का इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी वॉशरूम का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे हमें क्या लेना देना, सदन में आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे। पिछले 20 दिन से एक उवाच अगर अमित शाह जी का आया हो, एक बात अगर नरेंद्र मोदी जी की आई हो कि ठीक है साहब हमने 20 का 21 को जवाब दे दिया, अब आप सदन चलाइए वरना देश को 118 करोड़ रुपए बर्बाद। लगे अब तो बोल रहे हैं ना राजपूत साहब, आखिरी दिन ही सही, सुन लीजिए क्या दिक्कत हो गई। कि जो बात आज अमित शाह जी कह रहे हैं और जिसमें हम कह रहे हैं कि हमें आपका भाषण नहीं चाहिए, सवालों के जवाब चाहिए, तो वो कह रहे हैं कि सवाल जमा कर दीजिए, तो हमारे सवाल पहले से जमा है। शाबाश बेटा। 20 तारीख को जब ऐसा हुआ है, जब छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है, पैलेट गन की गोलियां चली हैं, मोदी शाह की फोर्स ने जो पुलिस की वर्दी में नहीं थी, उन्होंने लाठियां डंडे पता नहीं क्या क्या किया आपके सामने। राजपूत जी तेरी भी जली ना। मतलब आप क्या क्या आरोप लगा रहे हैं, हमारे देश के जो सुरक्षा बल है या हमारे दिल्ली की जो पुलिस है वो ये काम करती है। सुरेंद्र राजपूत जी चुप हो जा, 7वीं मैं आपसे लड़ने के लिए नहीं बैठा हूं। अगर आपको अगर मेरी बात सुननी है और उसके उस पर करना है तो प्लीज करिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप वहां पे मैं झूठ फैलाने की इजाजत नहीं आवाज दे बंद सकती कर दें। सुरेंद्र राजपूत जी। नहीं चलेगा, मैं चिल्ला नहीं रही, फाड़ने की कोशिश की गई, मैं पीछे डंडा घुसाड़ने की कोशिश की गई, डंडा घुसाड़ने की कोशिश की गई उनके पीछे। अगर आप सुनना चाहते तो सुनिए। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। झूठ बोल रहे हैं जिस लड़की के सुरेंद्र पीछे राजपूत जी, डंडा झूठ बोल रहे हैं आप। जिस लड़की के पीछे डंडा घुसेड़ने की कोशिश, डंडा लेकर जाते हैं वो गलत है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, वो गलत है। आपकी बात से सहमत हूं, मैं तो कह रही हूं। अब आए ना लाइन पे। गजब बेइज्जती है। मोदी जी ने एक भी एयरपोर्ट नहीं बेचा, आप गारंटी दे सकती हैं? आप पत्रकारिता करती हैं या क्या करती हैं? आप ये बताइए। क्या लिखा हुआ है? संचालन की जिम्मेदारी देना और एयरपोर्ट बेचना दोनों अलग चीजें हैं। अच्छा, मैं कह रही हूँ दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां अगर किसी पॉलिटिकल एनालिस्ट को लेती है अपने पॉलिटिकल एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो उसको अध्यक्ष मान लेती है। बताता हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी रूबिका लियाकत को अपना एडवाइजर भाटी जी सुनिए ना, आप इस तरीके की बेकार की बातें मत कीजिए। राजकुमार भाटी, तमीज के दायरे में रहकर मेरे साथ डिबेट कीजिए। राजकुमार भाटी, बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। साहब आप जानते हैं मेरे साथ डिबेट करते हुए आपको अरसा हो गया है। सम्मान का सम्मान होगा, और अगर आप मेरा सम्मान नहीं करेंगे तो मैं जानती हूं फिर क्या करना है। खाओ माँ कसम। अरे आपको इतना बुरा क्यों लगा? मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप खुद सवाल मत दीजिए ना उदाहरण, उस उदाहरण को अपनी जेब में रखिए। चौधरी चरण सिंह हवाई, देखिए इस तरह धमकी की बात मत करिए, आप असभ्यता प्रयोग मत करिए। आप ज्यादा खुदा नहीं है, आप खुदा मत बनने की कोशिश करिए। बात तो सही है। लेकिन आपकी दिक्कत यह है कि आप बीजेपी के खिलाफ सुनना नहीं चाहते। आप सुनिए, दलाल सही पकड़े हैं। अगला बाइट देख लेते किसका है। ये सुप्रिया जी आपके लिए। ये व्यक्ति एक फटीचर जैसा जो है पैंट पहन लेता है, एक टी शर्ट पहन लेता है। कभी आपने देखा है पार्लियामेंट की गरिमा का इससे बड़ा हनन आपने देखा है? अभी पता चल जाएगा। निशिकांत दुबे वो कहते हैं कि राहुल गांधी एक फटीचर की तरह घूमते हैं, ऐसे पैंट डाल लेते हैं, ऐसी हरकतें करते हैं सदन के अंदर। गद्दार उन्होंने बोल दिया अपने एक पुराने साथी को, कैबिनेट मंत्री को। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ऐसे लफाज आदमी को आप अपनी समिट में दिखा रहे हैं। ये सब ब्लडी क्लाउन, इनको सीरियसली कौन लेता है? एक मिनट, अरे बाप रे। आप नेता विपक्ष को फटीचर के, भाई आप लुई वुइटन पहन सकते हैं, आप गुच्ची की जूते पहनते हैं। सही पकड़े हैं। मुझे ऐसा लगता है इस देश में जहां पर महात्मा गांधी ने एक धोती पहनकर आजादी का आंदोलन किया, दूसरा आप कपड़ों पे कमेंट कर रहे हैं। आप कभी महिलाओं के गरिमा 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 अबे जल्दी बोल। सदन में गरिमा रखनी चाहिए। गरिमा है नहीं, उन्होंने गरिमा कर, नहीं मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। आप लोगों के, आप कोट क्या पहन रहे इस पर मैं टिप्पणी करूंगी। ये कौन सा कोट पहने? अरे जिसका जो मन में आए वो कपड़े पहनेगा। सही बात है। मैं इनको बार बार कहीं मिलेंगे तो कह दूंगी आपको मंत्री नहीं बनाया। ओके सुधांशु, आपको इसी तरह भोंकने के लिए छोड़ा जाएगा।
ओके ओके ये बाइक अच्छी थी, मेरा भौंकना गलत हो गया। नहीं आपकी बात, अब देखिए जो कहूंगा फैक्ट के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। बोल 2014 से पहले राहुल गांधी जी का रूप क्या था? एकदम बढ़िया, जैसे क्लीन शेव, और बाबा ब्रिगेड इनके यहाँ कहा जाता था, मैं नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल बढ़िया, और ईश्वर के नाम की शपथ हिंदी में ली। राहुल गांधी के लुक पर भी आपकी टिप्पणी है? वाह भाई, दैट्स द ऑब्सेशन विद राहुल गांधी। वो क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कैसे चलते हैं, दाढ़ी बड़ी है। देखिए अब इस पर आए शर्म करो शर्म। तो आप लोग भी प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करते हैं, सब करते हैं। ओके, मिर्ची लग गई, मिर्ची। आपको क्यों चुप जाता है? आप ना चुप, ये है 19 में चुनाव आया तो क्या हुआ? चुपने लग नहीं। इन्होंने जो पिछली लोकसभा में प्रधानमंत्री जी के गले पड़कर संसद के पटल पे और जो कुर्सी पे बैठ के अखियों से गोली मारी थी, इतने स्वरूप आपने देखे, तो मैं एक लाइन में कहूंगा क्या राहुल गांधी जी के लिए कि स्वरूप धरे जीने के लिए बैठे हैं हजारों जहर पिए, ठोकर न लगाना, हम खुद हैं गिरती अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इस देश में आर्थिक तंगी से 19 लोग रोज आत्महत्या कर रहे हैं, वहां पर प्रधानमंत्री ही नरेंद्र दामोदर दास लिखा सूट 15 लाख का पहन सकते हैं। क्या पकड़ा है? मुझे फख्र है अपने नेता पर कि वो एक टी शर्ट या शर्ट पे बैंड पहन के घूमते हैं। मैं बोलने लग जाऊं, आपके बाल ऐसे हैं, उनके बाल, ये राजनीति का स्तर है। तोबा। ये आपके है ही नहीं, करा लीजिए ट्रांसप्लांट, करा लीजिए, आपके बहुत साथी करा के घूम रहे हैं। ये जो बोल रहा था लफाज, इसने भी कराया हुआ है। निशिकांत दुबे आजकल चुपने लग गए हैं आप लोगों को। निशिकांत दुबे बड़ा चुपने लग गए हैं आप लोगों को। दलाल है भाई, दलाल है। नहीं भाई, देखिए, दलाल को कैसे डिफेंड करिए? ऋतुराज, क्या आक्रोश है जनता का, आम लोगों का, ग्रामीणों का, इसलिए खदेड़ दिया? लोगों की नींद खुल रही है, समझ में आ रहा है। जेनजी को मामू बनाया भाई लोगों ने। चढ़ा समझाओ इसे। विनाश काले विपरीत बुद्धि। इन्होंने क्या किया, एक स्कूल में जाने से सीजेपी के बच्चों को रोका क्योंकि वो तबेले में चल रहा था, उसको छुपाना था। ये तो धोती खोल रहा है। अब सच्चाई ये है कि वो स्कूल जो है वो सबसे ज्यादा लोग देख रहे हैं, तबेले वाला स्कूल। और आप ही के साथी, मैं चैनल का नाम ले लेता हूँ, एबी न्यूज ने जाकर के उसकी रिपोर्टिंग करी है। नंगा करके नहला रहा। ग्रामीणों ने क्यों खदेड़ा? लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। वो ग्रामीण नहीं थे, ये भाजपा के गुंडे थे। यही इनका तरीका है काम करने का। शर्म करो शर्म। इनका तबेला कोई दिखा दे कि तबेले में बच्चों को पढ़ाते हो, राजस्थान में सरकार चलाते हो, तुम जो है सो ग्रामीण बता रहे हो। तुहिन बोलेंगे पहले, अब तुहिन जी बोलेंगे। ऋतुराज जी तो लेने के देने पड़ गए। गजब बेइज्जती है। इस भड़वे का वीडियो देखो जरा। मैं ये शब्द मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ कि देश की स्थिति जो है एजुकेशन को लेके और भी कई सारी चीजों को लेके इतनी बुरी है, और ये दलाल मीडिया हंस रहा है, इस चीजों के ऊपर हंस रहा है कि राजस्थान में जिस तरह के स्कूल है, शिक्षा व्यवस्था है, अगर उसके ऊपर कोई आवाज उठा रहा है तो उसको ये सवाल पूछ के विपक्ष की हंस रहा है, दांते दिखा रहा है। इससे बड़ा बेशर्मी क्या हो सकती है देश में मीडिया की, बताओ। तो बाकी आप क्या सोचते हो, अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। और बाकी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से अंधभक्त और गोदी मीडिया की धुलाई की वीडियो लाते रहेंगे, इसी तरह से इनको को एक्सपोज करते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे कि किस तरह से हमारा देश चल रहा है, किस तरह से हमारे देश की मीडिया है, किस तरह से हमारे देश की सरकारें हैं। इस तरह से आपको दिखाते रहेंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।